हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपक सर और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत दिन हो गया, 2-3 दिन बीत ही गए, मैंने कोई वीडियो अब तक डाला नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ आपके हेल्पफुल के लिए मैं वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो आज का बेसिक हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक नेचुरल टॉपिक है जो हम लोग बचपन से जानते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर भी रहा है बहुत लोगों के बीच भी, आपके बीच भी। तो बेसिकली मैं आज इस वीडियो में हैबिट की बात करूंगा। हैबिट, अब ये कहेंगे सर हैबिट क्या होता है, व्हाट इज हैबिट? सो हैबिट, हैबिट क्या होता है? वो आपकी आदत होती है। क्या होती है? आदत। अब जो आपका डेली रूटीन, ठीक है, वो आदत में ही तब्दील हो जाती है। ठीक है, जो आपका डेली रूटीन होता है इसको हम रूटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, और वो आदत में भी बदल जाता है। तो इसके बेस पर कुछ लोग इसको ट्रांसलेशन भी करते हैं, जो मैं आज बताऊंगा वो ट्रांसलेशन भी है, वो आपका हैबिट भी है। तो हम इस वीडियो में एक नए तरीके से इंग्लिश को सीखेंगे। ओके, वी विल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश इन दिस वीडियो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देखिए, अब ये रूटीन ध्यान से फिर समझेंगे, या तो आप इसको रूटीन बोलो या आप इसको हैबिट बोलो। ठीक है, क्या बोलेंगे? हैबिट। हैबिट मीन्स आदत। ठीक है, अब जैसे होता है क्या, ठीक है, अब आपकी आदत क्या है कि आप सुबह उठते हैं। ठीक है, और मैं सुबह उठता हूँ, वह सुबह उठता है, वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में क्या आ रहा है? ता है। ठीक है, वह पढ़ती है, सी रीड्स, है ना, ऐसा ट्रांसलेशन आप लोग बनाते हैं। तो देखो ट्रांसलेशन जो आप इसको कह सकते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में कुछ रूल्स होते हैं, तो उन्हें हमें ट्रांसलेशन बस इतना ही नहीं करना है कि ट्रांसलेशन बस बनाना है। तो इन द सेंस कि हम लोग केवल ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वो हम लोग सीखते नहीं हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग सीखेंगे और उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, वो हमारा आदत हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, आप इसको नोट करेंगे, लेकिन हाँ, एक ही बार आप नोट करेंगे और अच्छे से नोट करेंगे और इसको आप डेली यूज करेंगे। ओके, whenever you will use then you will learn effective English। अब देखो है क्या, ऐसे अगर मैं इसका नाम दूं तो आज का ये हमारा होगा स्ट्रक्चर 1। ठीक है, क्या होगा? स्ट्रक्चर 1। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं? सब्जेक्ट। आप जानते हैं ये क्या होता है। फिर हमने यहाँ क्या लिखा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर हमने इसमें क्या जोड़ा? एस और ईएस। ठीक है, उसके बाद हम क्या इसमें ऐड करेंगे? ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर ये तो हम भी जानते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम केवल फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और ईएस को जोड़ा है। ठीक है, अभी हम यहाँ ये नहीं बता रहे कि V1 अलग है या V5 है या V2 है या V3 है, वर्ब फॉर्म ऑफ, है ना, लॉट्स ऑफ वर्ब, उसकी बात नहीं की जा रही है। ये एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। तो आप स्ट्रक्चर से कुछ सेंटेंस बनाएंगे और उसके बेस पर हम लोग इसको ट्रांसलेट भी करेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, जैसे सिंपल सा सेंटेंस है, एक मैं सेंटेंस लिखता हूं कि जैसे वह, ठीक है, पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है। अब मान के चलते हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अब तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी सबके पास आ चुकी है, तो सिंपल सा इस स्ट्रक्चर पे भी आप बना सकते हैं। जैसे ये वाला जो वर्ब है, मान लो आपको नहीं आता, मान लो आप पढ़ना का इंग्लिश नहीं जानते, वह का इंग्लिश आप जानते हैं। ठीक है, वह के लिए इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। ठीक है, ही यानी वह। अगर आपको पूरी सेंटेंस इंग्लिश नहीं आती है तो छोटी छोटी चीज़ों की आप इंग्लिश करना सीखें। अब जैसे मैं अभी इसका बनाऊंगा ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर किन्हीं को पढ़ना का स्पेलिंग नहीं आता, पढ़ना का मीनिंग नहीं आता, तो वो ऐसे भी कह सकता है कि ही पढ़ता है, बस ये भी चल सकता है। आप कहोगे सर ये उटपटांग आप बता रहे, नहीं, आप क्या करें कि छोटी छोटी जो शब्द है ना हिंदी की,
आप उसे तब्दील करें इंग्लिश में। अभी हमने बोला कि ही पढ़ता है, ठीक है, तो ये तो माइंड में आ गया कि ही मतलब वह। अब पढ़ना का कुछ लोग इसका अंग्रेजी जानते हैं कि रीड होता है सर, रीड होता है। कुछ जनरल नियम होते हैं कि ही के साथ हम क्या करते हैं, रीड नहीं लिखते हैं बल्कि रीड्स लिखते हैं। ही रीड्स, वह पढ़ता है? जैसे कि तुमको अभी नहीं लाएंगे यहाँ पर, चलिए, राम है ना, पढ़ता है, ठीक है। श्याम पढ़ता है, ठीक है। मेरा भाई पढ़ता है, ठीक है। अब यहां देखो, सबका वही है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो एक बार आप इसको देख लें कि पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है, और हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में एस और ईएस लगाना है। तो किसी व्यक्ति का अगर नाम हो, ठीक है, कोई नाम हो, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, तो उनके साथ वर्ब में हम क्या करेंगे, एस और एस को जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। पढ़ता है तो देखो वह पढ़ता है तो ही रीड्स, राम पढ़ता है तो राम रीड्स, श्याम पढ़ता है किसी व्यक्ति का नाम तो श्याम, और पढ़ना का क्या हो गया, रीड, तो यह क्या हो जाएगा, रीड्स। मेरा भाई पढ़ता है, अब देखो ये क्या है, मेरा भाई, वो भी क्या है कि नाउन है, भाई, भाई ही पढ़ रहा है ना, मेरा पढ़ नहीं रहा बल्कि मेरा भाई पढ़ रहा है, तो मेरा के लिए माय, भाई के लिए ब्रदर, और पढ़ता है क्या अंग्रेजी, रीड्स, ठीक है, रीड्स। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर कहोगे सर कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ वो भी मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इसका भी मैं बनाऊंगा, लेकिन ये अभी आपको नहीं जानना, ठीक है, अभी आपको बिल्कुल नहीं जानना। बस आप ये जाने कि अगर आपके अलावा, मेरे अलावा, तुम्हारे अलावा, उसके बाद अगर कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति आता है, पहला दूसरा नहीं, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे, जैसे कि मैं पढ़ता हूं या तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो उनके लिए यानी इन दोनों के लिए ये स्ट्रक्चर नहीं बना है। कहने का मतलब ये कि हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रक्चर 2 बताऊंगा, ठीक है, और उसमें फिर रहेगा कि मैं पढ़ता हूं, तुम पढ़ते हो, आप पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो मैं करूंगा लेक्चर 2 में, यानी स्ट्रक्चर 2 में। अभी आपको बेसिकली ये ध्यान देना है कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, मेरे टीचर पढ़ते हैं, है ना, से मेरे टीचर पढ़ते हैं, यानी मेरे शिक्षक पढ़ते हैं। अगर लिखा हुआ है कि मेरे शिक्षक, ठीक है, शिक्षक पढ़ते हैं, तो जैसे माय ब्रदर रीड्स है, तो यहां क्या हो जाएगा कि माय टीचर रीड्स, पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, बुक हो, मैगजीन हो, वगैरह वगैरह, ठीक है, पढ़ते हैं, माय टीचर रीड्स। पढ़ाते हैं तो फिर देखो, पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ाना, तो ये क्या हो गया, ये आपका वर्ब अलग हो गया, ये एक्शन बिल्कुल अलग है। पढ़ाना का इंग्लिश रीड नहीं होता, पढ़ाना का इंग्लिश टीच होता है। क्या होता है, टीच होता है, ठीक है, क्या होता है, टीच होता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, और इसमें आपको ध्यान देना इस वर्ब पे, इस वर्ब पे, वर्ब दैट मीन्स कि एक्शन, कि आप करते क्या है, वर्ब कहो या इसको एक्शन कहो, ठीक है, एक्शन कहो। तो आप इसमें यानी अपने को छोड़कर, उसको छोड़कर, यानी किसको, यानी सामने वाले को छोड़कर, बाकी जो भी आएंगे उसके लिए हम यूज करेंगे V1 में एस और एस को जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका रहा फर्स्ट वीडियो, यानी फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने ये बताया, सिंपल सा है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस रखेंगे। अब प्रैक्टिस दैट मीन्स कि आपको बोलना है, वह पढ़ता है नहीं, ही रीड्स, क्या बोलेंगे, ही रीड्स। राम पढ़ता है, राम पढ़ता नहीं, राम रीड्स। श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता नहीं, श्याम रीड्स। मेरा भाई पढ़ता है तो माय ब्रदर रीड्स।
ये यूज करेंगे. My brother reads, he reads, Ram reads, only reads. Okay, reads, that means reading something. Suppose I have a book, I have a paper, so I am reading, so it's a read, only read. Okay, not study, it's a read. I'm talking about only read. Okay, that's all for the structure 1. You can note, and after that we will come structure number 2, then after 2, and in next structure 2 we will discuss how to use I and you, okay, and they. So all these subjects take first form of verb. First form, that means remove the s or s. Okay, remove the s or s, that is called first form of verb. Okay, so that's all for the structure 1. I hope you will enjoy this video, and we will come soon in next structure number 2. That's all. Okay, thank you.